हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है हमारा राज्य बिहार और चैप्टर है 8, क्लास है 6 और ये जो बुक है बिहार SCERT की बुक है और सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। तो आज मैं आप सभी के लिए आप सभी को लेके चलने वाली हूँ बिहार के भ्रमण पे। तो बिहार के भ्रमण पे जाने के लिए हो जाएं आप सभी तैयार। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा कन्या मध्य विद्यालय में कई छात्राएं प्रतिदिन नेपाल से पढ़ने आती हैं। ठीक है, बंगाल बंद के कारण पूरब से पटना आने वाली ट्रेनें लेट हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों का समाधान भी इस चैप्टर में ही होने वाला है। ठीक है, तो टीचर ने बच्चों के सामने कुछ सवाल रखे और कहा, सोच कर बताइए ऐसा क्यों होता है। उन्होंने पुनः कहा, जरा भारत के इस नक्शे में अपने प्रदेश बिहार को ढूंढें। तो ये है बिहार हमारा। सर्कल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ये मैंने बस दिखाने के लिए किया है। ठीक है, और भारत का यह जो है पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर लंबाई तथा उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर चौड़ा है। हम अक्सर अपने आसपास के घरों में खेलने या किसी काम से आते जाते हैं। ऐसे ही घर हमारे क्या कहलाते हैं? पड़ोसी कहलाते हैं। ठीक इसी तरह राज्यों से सटे दूसरे राज्य भी होते हैं जिन्हें हम पड़ोसी राज्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पड़ोसी एक दूसरे के काम आते या एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे पड़ोसी राज्य भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल देश है और पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य हैं। सड़कें और रेल लाइनें अपने राज्य को पड़ोसी राज्यों से जोड़ती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रशासनिक सीढ़ियाँ। टीचर्स बता रहे हैं कि इतने बड़े राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 9 प्रमंडल 38 जिलों में बांटा गया है। एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं और जिलों में अनुमंडल होते हैं। इन अनुमंडलों में कई प्रखंड होते हैं। ऐसे प्रखंडों की जो संख्या है कितनी है? 534। ये प्रखंड कई पंचायतों से मिलकर बने होते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा ये सारी चीज़ें। चलिए अब जलवायु को जान लेते हैं, यानी बिहार की जलवायु को। बिहार के पूर्व में गर्म और आर्द्र जलवायु एवं पश्चिम में गर्म एवं शुष्क जलवायु मिलती है। यहाँ की जलवायु मानसूनी है। यहाँ मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। तो अभी जो गर्मी का प्रकोप है आप सभी को तो दिख ही रहा है। गुरुजी ने पूछा, कैसे पता चलता है कि गर्मी आ गई है? रेशमा बोल उठी, जब हाट बाजार, घरों, यात्राओं में ककड़ी, खीरा, तरबूज, कुल्फी, लस्सी, शरबत, पंखा, कूलर, घड़े, सुराही की मांग बढ़ जाए तब समझिए कि गर्मी का मौसम आ गया। होली के बाद से ही गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है जो जून तक पड़ती है। इस दौरान बड़ी तेज हवाएं एवं आंधियां चलती हैं जिसे लू कहते हैं। कभी कभी हल्की वर्षा भी हो जाती है। औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहता है जबकि गर्मी में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। अब वर्षा का मौसम जान लेते हैं। वर्षा ऋतु कब आती है और इस समय हम क्या क्या करते हैं? यह मौसम जो है यानी वर्षा का मौसम जो है जून के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है और सभी को इंतजार है बारिश की बिहार में। ठीक है, क्योंकि अभी गर्मी इतनी है कि क्या ही बताया जाए, जिससे अक्टूबर तक बारिश होती है। बरसात का पानी खेतों, नालों, गड्ढों में भर जाता है। नदियों में उफान आती है। किसान खरीफ फसल बोने लगते हैं। दक्षिण बिहार में किसान धान के बिचड़े तैयार करके रोपते हैं। इन दिनों कुदाल, खंती, ट्रैक्टर, बैल, भैंस, प्लास्टिक के जूते, छाता इत्यादि का उपयोग बढ़ जाता है। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी खेती के कामों में पर्याप्त रोजगार मिल जाता है। नेपाल की तराई में पहाड़ी से तेजी से गिरने के बाद नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी एवं कंकड़ पत्थर लाती हैं जो नदियों के तल में जमा हो जाता है, जिसके कारण नदियों के बाढ़ का पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है।
तो रोहित बोलता है कि अपने राज्य में बाढ़ भी तो खूब आते हैं। तो टीचर समझाते हैं कि बाढ़ का मूल स्रोत जो है गंडक, बागमती, कमला, बकैया, करेह, महानंदा, कोसी इत्यादि नदियां हैं। तो आपको पता चल गया होगा, बहुत सारे लोग कोसी का नाम जानते हैं बट इतनी सारी नदियों के नाम नहीं जानते हैं, ठीक है, जिनका उद्गम जो है नेपाल में सुपौल से दक्षिण सहरसा जिला तक लगभग 110 किलोमीटर तक का पूर्वी बांध और मधुबनी से दक्षिण खगड़िया तक 90 किलोमीटर तक के पश्चिमी बांध के बीच लगभग 10 किलोमीटर की चौड़ाई वाले क्षेत्रों के लोग वर्ष में लगभग 3-4 महीने दोहरी जिंदगी जीते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वीडियो मैंने